Now we are going to study why population studies are difficult. हम रिसर्च छोटे अमाउंट में क्यों करते हैं, या कुछ ही लोगों को पॉपुलेशन में से कुछ ही लोगों को लेके रिसर्च क्यों करते हैं, पूरे पॉपुलेशन पे रिसर्च क्यों नहीं करते। हम सबको जाके ये क्यों नहीं पूछते कि भाई बोल तेरी हीरोइन कौन सी पसंद है, या तूने एनाटॉमी की बुक पढ़ी है क्या नहीं, या तुझे आर्थराइटिस में क्या क्या सिम्टम्स है। तो हम पूरे पॉपुलेशन का स्टडी क्यों नहीं करते। सबसे पहला वेरिएबल है टाइम। टाइम की पाबंदी की वजह से हम स्टडी नहीं करते। अगर हमको पूरे इंडिया को जाके पूछना है कि आपको कौन सी हीरोइन पसंद है, तो शायद हमको 10 से 15 साल लग जाएंगे। अगर हम 100 लोग भी एक दूसरे मतलब 100 लोग भी एम्प्लॉय कर लेते हैं स्टडी के लिए कि भाई 100 लोग जाके पूरे पॉपुलेशन को पूछेंगे, तब भी हमको 1 से 2 साल लग जाएंगे। इतने टाइम में तो कितनी हीरोइन आ जाएंगी और कितनी चली जाएंगी। तो इसीलिए टाइम इज अ फैक्टर विच रेस्ट्रिक्ट्स द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। द सेकेंड फैक्टर इज कॉस्ट। अगर 100 लोगों को एम्प्लॉय करेंगे तो 100 लोगों को हर रोज का पगार देना पड़ेगा। 100 लोगों को हर रोज का पगार देना पड़ेगा, 2 साल के लिए देना पड़ेगा, तो कॉस्ट ज्यादा लगेगा। और जबकि उससे फायदा कुछ नहीं होने वाला। छोटे मतलब हर एक को हम इंडिविजुअली स्टडी करने से अच्छा है हर ग्रुप से 10-10 लोग ले ले रैंडमली और उनको स्टडी करें, तो हमको सेम ही रिजल्ट आने वाला है। थोड़ा बहुत एरर रहेगा, एकदम प्रिसाइज नहीं रहेगा, पिन पॉइंट रिसर्च नहीं रहेगा, बट वी विल गेट अ लॉट ऑफ एक्यूरेसी। वी विल गेट अ लॉट ऑफ एक्यूरेसी कि ठीक है भाई 70% लोगों को दीपिका पादुकोण पसंद है, या 70% लोगों में शोथ लक्षण है, या 70% लोगों ने बीडीसी पढ़ा हुआ है, बाकी लोगों ने ग्रेज एनाटॉमी पढ़ा हुआ है या दूसरा कोई बुक पढ़ा हुआ है। तो वी विल गेट एन एक्यूरेसी, वी विल नॉट गेट प्रिसाइजनेस। कितने लोगों ने 70%। अब 1 करोड़ या अगर 100 लोग या 200 बच्चे हैं, तो 70% मतलब 140 ने पढ़ा हुआ है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आया कि ग्रेज एनाटॉमी किसने पढ़ा है, 10% या 15% या 20% लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब 40 लोगों में पढ़ा हुआ है। What was our question? Our question was कितना पॉपुलर कौन सा बुक है या किसने पढ़ा हुआ है। तो उसमें भले 140 लोगों ने पढ़ा हुआ है, या 150 ने पढ़ा हुआ है, या 160 ने पढ़ा हुआ है, या 120 ने पढ़ा हुआ है, it doesn't make a difference because popularity remains the same. Popularity remains the same. सबसे पॉपुलर कौन सा है, बीडीसी है। तो we can reduce cost, we can save time, at the same time हमको ये नहीं चाहिए कि 168 लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसमें क्या लेना देना हमको 168 ने पढ़ा हुआ है या 148 ने पढ़ा हुआ है, पॉपुलर कौन सा है, बीडी चौरसिया। तो इस हिसाब से हम कॉस्ट भी कट कर सकते हैं। तीसरा है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस में टाइम कॉस्ट तो आता ही है, दूसरा पेन पेपर। उसके बाद अगर हम सब लोगों को दवाई देने को जाएं तो उतना दवाई हमको बनाना पड़ेगा। तो दैट इज अ रिसोर्स। टू सेव रिसोर्स वी डोंट डू अ होल पॉपुलेशन स्टडी, वी डोंट डू अ होल पॉपुलेशन स्टडी टू सेव द रिसोर्सेस। चौथा है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी भी बहुत सारी चीजों का है। उतने दवाई के लिए उतना मटेरियल अवेलेबल चाहिए, एक टाइम पे लोग अवेलेबल चाहिए, एक टाइम पे उतने पेशेंट अवेलेबल चाहिए। सो अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक, अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो अ हिंड्रेंस फॉर पॉपुलेशन स्टडीज। पांचवा है अर्जेंसी। अगर मुझे आज के आज किसी हीरोइन को साइन करना है और हीरोइन बोल रही है कि 5 करोड़ लूंगी, और मुझे ये चाहिए कि भाई ये हीरोइन को लो, अगर मैं लूंगा तो क्या ये पॉपुलर हीरोइन है, तो मैंने सोचा कि चलो सब लोगों को एक बार पॉपुलैरिटी टेस्ट करवाएंगे। तो अगर मैं पूरे पॉपुलेशन का पॉपुलैरिटी टेस्ट करने को जाऊंगा तो मुझे 10 साल लग जाएंगे, तब तक हीरोइन बूढ़ी हो जाएगी और मेरा पिक्चर जो है वो ऑटोमेटिकली डिले हो जाएगा और मुझे दूसरे हीरोइन की टेस्ट करनी पड़ेगी। तो कभी कभी चीजें अर्जेंट हो जाती है कि अभी के अभी मुझे रिजल्ट चाहिए, जैसे कोरोना में चल रहा है। Why corona all medical trials are expedited? What do you mean by expedited? जल्दी जल्दी में
जो चीजों को 3-3 महीने लग जाते हैं परमिशन के लिए, वो परमिशन 3 घंटे में आ रही है, 3 दिन में आ रही है, बिकॉज देर इज एन अर्जेंसी। तो ऐसे अर्जेंसी में भी आप पूरे पॉपुलेशन का स्टडी नहीं कर सकते, बिकॉज टाइम, कॉस्ट एंड रिसोर्सेज एंड अवेलेबिलिटी आर अ प्रॉब्लम। पांचवा, इंपॉर्टेंस ऑफ अ टाइम पॉइंट। इंपॉर्टेंस ऑफ अ टाइम पॉइंट मतलब मुझे ये चाहिए कि मेरे लेक्चर में 1:30 पे कितने लोग मौजूद थे। तो मुझे रिसर्च कब करना है? 1:30 पे ही करना है, राइट? कितने लोग जूम से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, कितने लोग बाद में ज्वाइन हो जाएंगे, कितने लोग छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन मुझे 1:30 का टाइम पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मुझे 1:30 ही चाहिए। आई वॉन्ट टू सी अगर मेरा नेटवर्क जो है वो 1:30 वीक हो जाता है। इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया जोक सुनाता हूँ। एक बार एक आईसीयू था, और आईसीयू में परफेक्ट 12 बजे सब लोग जो वेंटिलेटर पे थे वो मर जाते थे। तो लोग ये सोचते थे कि भाई ये हो क्या रहा है, किसी ने बोला भूत है, किसी ने बोला क्या है। तो एक आदमी ने सोचा कि ये 12 बजे के टाइम पॉइंट पे हम रिसर्च करते हैं, और वो अंदर जाके एडमिट हो गया। उसने ऐसे ही मास्क लगा दिया, वेंटिलेटर चालू कर दिया, वेंटिलेटर अंदर नहीं था, ऐसे ही मास्क लगा के वो रिसर्च कर रहा था। तो उसने देखा 11:30 बजे एक वहाँ का हॉस्पिटल का पियून आया। उसने देखा वेंट मतलब आईसीयू में सब पंखे चालू हैं। तो उसने क्या किया, झाड़ू मारने के लिए मेन स्विच बंद कर दिया और झाड़ू मार के चला गया। तो दैट टाइम पॉइंट इज इम्पोर्टेंट एट मेनी अ टाइम, मेनी फॉर मेनी रिसर्चेस। तो इसीलिए टू गेट एग्जैक्ट वैल्यूज फॉर द टाइम पॉइंट, द population studies are not possible. Fifth is changes in preference. Sixth, changes in preference. What do you mean by changes in preference? मतलब किसी किसी लोग में प्रेफरेंस टाइम टू टाइम चेंज होते जाता है। अगर मुझे ये चाहिए कि मेरे कैंटीन में आके सुबह सुबह कितने लोग इडली सांभर खा रहे हैं, तो आई शुड गो इन द मॉर्निंग एंड ऑब्जर्व, दैट इज एन इम्पोर्टेंट इन टाइम पॉइंट। बट अगर उस टाइम पे गर्मी ज्यादा है तो कोई इडली, गरम गरम इडली नहीं खाएगा, वो बोलेगा कि सर मुझे ठंडी भजिया दे दो। तो पीपल प्रेफरेंस में चेंज। तो ये प्रेफरेंस जब चेंज होता है तो उस हिसाब से पॉपुलेशन स्टडी पॉसिबल नहीं होता। लास्ट इज फ्लक्चुएटिंग वेरिएबल्स। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्चुएटिंग वेरिएबल्स? जैसे ब्लड शुगर है, सुबह के टाइम पे 110 के अंदर रहेगी, दोपहर को खाने के बाद 140 के अंदर रहेगी, रात को खाने के बाद 170 के अंदर रहेगी। सो इफ यू वांट टू स्टडी द होल पॉपुलेशन, आप हर एक को उस टाइम पे नहीं पहुंच सकते, बिकॉज द वेरिएबल्स फ्लक्चुएट एज पर टाइम। द वेरिएबल्स फ्लक्चुएट एज पर टाइम। तो कभी कभी फ्लक्चुएटिंग वेरिएबल्स की वजह से भी पॉपुलेशन स्टडीज आर नॉट पॉसिबल। नाउ वी गो टू सैम्पलिंग। What do you mean by sampling? Sampling is taking out a few people from the population for study. हम पूरे पॉपुलेशन को तो स्टडी नहीं कर सकते, हमको कुछ लोगों को स्टडी करना है, तो इसीलिए हमको सैंपल निकालने पड़ेंगे। जैसे हम जब चावल पकाते हैं, अब ज्यादा करके लोग तो प्रेशर कुकर में पकाते हैं, लेकिन जो अभी भी हांडी में चावल पकाते हैं वो क्या करते हैं, चावल पका या नहीं पका ये देखने के लिए हांडी में से हर चावल का दाना निकाल के दबा के देखते हैं क्या? नहीं। वो क्या करते हैं, थोड़े थोड़े टाइम में एक दो दाने निकालते हैं और दबा के देखते हैं कि ये नरम हो गए क्या। दैट इज सैम्पलिंग। बिकॉज यू कैनॉट स्टडी द होल पॉपुलेशन, because you cannot study the whole population, you take some subjects from the population and you define or you do your study on them. That is sampling. So sampling is the selection of individuals from within a statistical population to estimate the characteristics of the whole population. मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चावल वाला एग्जाम्पल एकदम एग्जैक्ट समझा रहेगा। सो सिमिलरली
In the case of arthritis, because we can't study each and every patient who has arthritis, we take some patients, identify 4 गुजरात के, 4 महाराष्ट्र के, 4 केरला के, 4 तमिलनाडु के, आइडेंटिफाई करके हम ले लेते हैं और हर एक पेशेंट को दे देते हैं गोली, because we cannot study the whole of arthritis patients in India. ठीक है, तो this is a sample जिसमें हम सब लोगों को स्टडी नहीं कर रहे, हम कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके स्टडी कर रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज सैम्पलिंग. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज अ सैंपल? सैंपल इज अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू एक्चुअली स्टडी. तो जैसे पिछले स्लाइड में हमने देखा, ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास पूरा पॉपुलेशन कौन सा है? बाजू वाला. सैंपल कौन सा है? जो लोगों को हम स्टडी कर रहे हैं, दोज आर सैंपल्स. So sample is a group of subjects you actually study. Population is the group of subjects you want to study. Sample is a group of subjects you actually study. A sample is a subset of the population collected or selected from the rest of the population by a defined procedure. इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. वन, a sample should be a subset of the population. Now जैसे हमने शादी वाला एग्जाम्पल देखा, तो शादी वाले एग्जाम्पल में what was my population? People of the marriageable age living in Mumbai. तो my population was Mumbai. ठीक है. मैं बंगाल की शादियों का ये कर सकता हूँ क्या कि चलो मुझे स्टडी तो मुंबई के लोगों का करना है, लेकिन मैं बंगाल की शादियों का गिनना चालू करता हूँ. जितना शादी बंगाल में होगा उतनी ही शादियां बॉम्बे में होगी. नो, बिकॉज माई सबसेट शुड बी फ्रॉम द पॉपुलेशन. तो मैं क्या करूंगा, मैं 1000 लोग लूंगा जो मैरिजेबल एज के हैं, दैट टू इन मुंबई, और फिर मैं देखूंगा कि कोरोना में कितने लोगों का शादी हुआ उस 1000 लोगों में. तो 1000 लोगों में समझो 30 लोगों का शादी हुआ. That too, if I want marriages, I will take only one gender. If I want people, I will take both the genders. ठीक है. तो I will take out a subset of 1000 people from Mumbai and I will document or I will collect information on how many out of those 1000 were married in Corona. तो मुझे समझा कि कोरोना में 1000 लोगों में सिर्फ 3 शादियां हुई, मतलब 6 लोगों की शादी हुई है. ठीक है. तो फिर मैं क्या करता हूं, दैट मीन्स दैट 1000 लोगों में अगर 6 लोगों की शादी हुई तो 1 लाख लोगों में 60 लोगों की शादी, 600 लोगों की शादी हुई. 1 करोड़ लोगों में 6000 लोगों की शादी हुई और 1.1 करोड़ लोगों में 6600 लोगों की शादी हुई, जिसका मतलब है 3300 शादियां बॉम्बे में कोरोना के टाइम पे हुई. Why I could derive this? Because my subset was defined and I used a defined procedure. Defined procedure मतलब अगर मुझे शादी देखनी है तो I will take only one gender, क्योंकि शादियां या तो फीमेल की मेल से होगी या मेल की फीमेल से होगी. So I will take only one gender. But if I want to take the number of people who are married, I should take 50% females or 50% males. मतलब I should take 500 females in my 1000 population and 500 males. Why? अगर मैंने सभी मेल्स ले लिए तो फिगर डबल हो जाएगा, अगर मैंने सभी फीमेल्स ले लिए तो फिगर डबल हो जाएगा, और अगर मैंने कुछ मेल्स और उससे कम फीमेल्स ले ली तो फिगर स्क्यूड हो जाएगा. स्क्यूड मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ बिकॉज आई हैव टेकन लो नंबर ऑफ फीमेल्स, उसमें से ज्यादा लोगों की शादी नहीं. सो माय डेफिनेशन ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल is not proper. I will explain what is this. Right now we have 42 people in the group who is listening to the lecture. Chat box में मैंने link डाल दिया है attendance का. Kindly make your attendance and come back.
सैंपल इज अ सबसेट और प्रोसीजर डिफाइंड होना चाहिए कि आप किस हिसाब से सैंपल्स को चूज करोगे. नाउ व्हाई शुड द प्रोसीजर बी डिफाइंड? प्रोसीजर शुड बी डिफाइंड टू अवॉइड बायस. अब ये बायस क्या होता है? बायस मतलब एक मन का भाव होता है जिसमें कोई आदमी सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. वी वांट एवरीबडी टू हैव द सेम चांस टू गेट सिलेक्टेड. वी वांट एवरीबडी टू हैव द सेम चांस टू गेट सिलेक्टेड. जैसे हम क्रिकेट का टीम चूज करते हैं, पहले हम कॉइन को टॉस करते हैं, फिर भाई तुम में आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ मेरी टीम में, तुम आ जाओ मेरी टीम में. ये क्यों करते हैं? उसका कारण ये है कि हम सबसे अच्छे लोग लेना चाहते हैं. बट वेन एवर वी आर डूइंग अ स्टडी, वी डोंट वांट टू टेक अच्छे लोग. वी वांट एवरीबडी who is a part of the population to have the same chance. That is why we should have a defined procedure. सैंपल इज ऑलवेज फाइनाइट. इनफाइनाइट सैंपल नहीं ले सकते क्योंकि आपका स्टडी फेल हो जाएगा. वी शुड नो दैट हाउ मेनी पीपल वी वांट टू टेक इन द स्टडी. इसका रीजन ये है कि वी वांट टू प्लान द स्टडी, वी वांट टू प्लान द रिसोर्सेज. हमको एक स्टडी का बजट बनाना है, उतने बजट में स्टडी को मैनेज करना है. तो सैंपल इज ऑलवेज फाइनाइट, काउंटेबल. उसके बाद सैंपल में कोई सबसेट्स नहीं होते. रादर सैंपल हर सबसेट से थोड़े थोड़े लोग लिए जाते हैं. जैसे हीरोइन वाले एग्जांपल में मैंने हम सबसेट बनाए, मेरे बच्चे के एज का, आपके एज का, मेरे एज का और मेरे फादर के एज का. ये 4 सबसेट्स हमने बनाए. मेरे बच्चे के एज से 10 लोग लिए, आपके एज वालों से 10 लोग लिए, मेरे एज वालों से 10 लोग लिए, मेरे फादर के एज वालों से 10 लोग लिए. तो इसमें क्या हो जाता है कि हर एक को चांस हो जाता है. एवरीबडी हैज अ चांस टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी. ठीक है. तो लास्ट पॉइंट ऑफ टुडे, studying a sample helps in getting a representative view. What do you mean by representative view? अगर आपके क्लास को कोई प्रॉब्लम है तो आप